अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को किस तरीके से साफ़ करें। तो सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड इरेज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसा कि मैं इसका इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले आप इसे ओपन करें, उसके बाद गैलरी से जो फ़ोटो आपको साफ़ करना हो उसे ले लें। मिसाल के तौर पर मुझे इसके बैकग्राउंड को साफ़ करना है, तो यहाँ पे लाने के बाद अब इस पर क्लिक करें। उसके बाद देखें यहाँ हमको इसे साफ़ करना है जो कि तमाम एक ही रंग है, यानी सफ़ेद है। तो इसके लिए बस एक काम करना होगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिसे भी साफ़ करना हो, जैसे ये सफ़ेद रंग है, इस सब को हमें साफ़ करना है, तो इस पर लाकर छोड़ दें। बस जैसे ही हाथ हटाएंगे वैसे ही पूरे साफ़ हो जाएगा। जब साफ़ किया हो जाए तो उसके बाद अगर आपको सेव करना है तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करना है। बस गैलरी के अंदर इस तरीके से सेव हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे बैकग्राउंड के अंदर में कई एक रंग मौजूद है तो हमें इसको साफ़ करना है, तो क्या करें, आप तो इसके बारे में जान गए। इसको साफ़ करने के लिए सबसे ही आसान तरीका ये है, आप इस पर क्लिक करें और इसे किनारे किनारे घुमाएं। ये बहुत अच्छी तरीके से इसे साफ़ हो जाएगा। अब कि आप साफ़ करते होंगे फिर कट जाता होगा इस तरीके से, तो ये तीर वाले ऑप्शन से आप पीछे आ जाएं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें और आराम से थोड़ी दूर जहाँ पे बार बार कट जा रहा है इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर आगे इसी से साफ़ करें। फिर देख रहे हैं यहाँ पे एक ही कलर है, काला वो भी था और काला यहाँ पे बाल भी है, तो इसी वजह से ये कट जा रहा है। फिर पीछे आएँ, उसके बाद आप इसी को इस्तेमाल करें और थोड़ी दूर अच्छे तरीके से इस तरीके से साफ़ कर लें जहाँ तक एक ही रंग है जो बार बार कट जा रहा है। उसके बाद फिर इसी से अच्छे तरीके से साफ़ करें। तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ोटो को साफ़ करके और कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी तस्वीर हुआ करते हैं जो बहुत कोशिश के बाद भी साफ़ नहीं हुआ करते। मिसाल के तौर पर ये एक फ्रेम है, हमको इसे साफ़ करना है। जैसे मैंने यहाँ लाया, उसके बाद देख रहे हैं सब एक ही कलर है, तो जब एक ही कलर हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लाकर जब हम यहाँ छोड़ते हैं तो पूरे एक कलर जितने थे वो तमाम साफ़ हो गए। लेकिन कुछ इसके अंदर ये काला काला आप देख रहे हैं, हमको इसे भी साफ़ करना है। ये जो आप इसके अंदर देख रहे हैं कुछ काला काला नज़र आ रहा है, हमको इसे भी साफ़ करना है। लेकिन ये यहाँ से साफ़ नहीं होगा, इस ऐप से जितना साफ़ होना था उतना ही हो गया। अगर हमें इसे साफ़ करना है तो क्या करें, तो जो भी ग्राफिक्स सीखने वाले होंगे, जैसा कि हम इस चैनल के अंदर सिखाते हैं, तो उन तमाम लोगों के पास पिक्सेल लैब ऐप ज़रूर होगा। तो आप पिक्सेल लैब ऐप को खोल लें और इसके अंदर साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप इसे डिलीट कर दें और उसके बाद आप उसको निकाल लें यहाँ से पहले आप निकाल लें जिसे भी साफ़ करना हो। ये यहाँ पर ले आए। अब हमें इसे साफ़ करना है, बिल्कुल काला जितना भी है तमाम एक ही बार में साफ़ हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करें।
इस पर जो ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये आएगा, आपको इसे अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सफ़ेद, तो इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको काला कर लेना है। काला करने के बाद फ़ायदा ये होगा कि अब जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जितने भी काला यहाँ पे था वो तमाम के तमाम बिल्कुल साफ़ हो गया। आप देख रहे हैं जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही बारीकी से इसके अंदर एक ही कलर का जो भी हो वो आसानी से साफ़ हो जाएगा। जिसको भी साफ़ करना हो आप वो कलर वहाँ से तब्दील कर लें और आसानी के साथ साफ़ कर दें। उसके बाद नीचे के बैकग्राउंड को साफ़ करने के लिए पहले इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करके देखिए नीचे बिल्कुल साफ़ है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके और ये सेव इमेज पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद इसे यहाँ से सेव टू गैलरी कर लें। आसानी के साथ गैलरी में पहुँच जाएगा। ये पिक्सेल लैब से साफ़ करने का कुछ तरीका था जो कि बहुत ही अच्छा तरीका था। पिक्सेल लैब चलाना भी कुछ दिन बाद सिखाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक आपसे जहाँ तक हो सके आप यहाँ तक कर लें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।